नक्स भूमिका होम्योपैथी की मुख्य औषधि है, मुख्य दवा है। और ये नक्स भूमिका एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट मीन्स कि इस एक औषध से तमाम तरीके के रोग ठीक होते हैं। इट इज़ द किंग ऑफ पॉलीक्रेस्ट, यानी जो औषधियाँ हैं जितनी भी जिनसे तमाम रोग ठीक होते हैं, उन सब में ये राजा है। यानी इस नक्स भूमिका से जितनी अधिक रोग ठीक होते हैं उतना अन्य किसी औषधि से नहीं। तो इस तरीके से होम्योपैथी में नक्स भूमिका जो है किंग ऑफ पॉलीक्रेस्ट है। आज मैं इस नक्स भूमिका के मेंटल सिम्टम्स की केवल चर्चा करूंगा और विस्तार से इनको डिस्कस करूंगा कि साधारण भाषा में, जनसामान्य की भाषा में आप नक्स भूमिका के रोगी के मानसिक लक्षणों को कैसे जानें। नक्स भूमिका का रोगी बहुत ही उत्साही होता है। उत्साही का तात्पर्य यह है कि वो जैसे अगर चिट्ठी लिखता है तो तब तक वह दम नहीं लेता जब तक चिट्ठी को डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट नहीं कर देता। इसी तरीके से जो भी काम वो अपने हाथ में लेता है उसे बिना पूरा किए दम नहीं लेता है। वह रोगी जो है बहुत ही उद्यमी होता है, बहुत ही परिश्रमशील होता है। यही कारण है कि नक्स भूमिका के मानसिक लक्षणों वाले रोगी जो है अपने अपने क्षेत्र में सफल रहते हैं। जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है तो अच्छा व्यवसायी होगा, कोई वकील है तो उसकी वकालत बढ़िया चल रही होगी, कोई डॉक्टर है उसकी डॉक्टरी बढ़िया चल रही होगी। जो भी कार्य व्यक्ति करता है वो बहुत बढ़िया से, मेहनत से, लगन से करता है। जैसे कोई कारपेंटर है, बढ़ई है, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाता है। तो इस तरीके से नक्स भूमिका का रोगी उत्साही होता है। अगली बात यह है कि नक्स भूमिका का रोगी बहुत ही चिड़चिड़ा भी होता है। बात बात पर वो नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और वो अधैर्यशाली होता है। धैर्य बड़ी जल्दी अपनी खो देता है। वो किसी बात के लिए जो है प्रतीक्षा नहीं कर सकता, बेसब्री से वो इंतज़ार करने लायक उसका दिमाग नहीं होता है। नक्स भूमिका का रोगी घृणा, विरोध और धोखे से भरा होता है। वो प्रतिहिंसा प्रिय होता है। यहाँ मैं यह बता देना चाहूँगा कि ये जो नक्स भूमिका का रोगी है यद्यप चिड़चिड़ा होता है, लेकिन आप जानते हैं होम्योपैथी में एक रेमेडी है, मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला का रोगी भी बहुत क्रोधी होता है, लेकिन वो नक्स भूमिका के तुलना में दोयम दर्जे का है। नक्स भूमिका का रोगी कैमोमिला से भी अधिक चिड़चिड़ा होता है। और एक और दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का रोगी जो है वो नक्स से भी अधिक चिड़चिड़ा होता है। अब प्रश्न उठता है कि नक्स के चिड़चिड़ेपन में और लाइको के चिड़चिड़ेपन में क्या अंतर है। नक्स का जो रोगी है वो किसी के ऊपर तभी गुस्सा होता है जब कोई उसे से छेड़छाड़ करता है, और जब तक नक्स के रोगी से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है वो गुस्सा नहीं होता है। लेकिन लाइको का रोगी जो है वो जैसे समझ लीजिए हाथ में डंडा लिए वो घूमता है कि किसके ऊपर बरसा दें। वो अकारण ही लोगों से उलझ जाता है, अकारण लोगों से पर नाराज हो जाता है, बात बात पे वो नाराज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर ये जो है क्रोध जो है इसकी डिग्री को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाइको में है, उसके नीचे नक्स है, उसके नीचे कैमोमिला है। तो इस तरीके से जो नक्स का रोगी है उसके मानसिक लक्षणों में मुख्य रूप से क्या है, वो उत्साही है, क्रोध करने वाला है, चिड़चिड़ा है और लोगों से अपनी बात मनवाने वाला है, जिद्दी है। इस तरीके से ये नक्स भूमिका के मानसिक लक्षण हैं।
इन मानसिक लक्षणों में के पाए जाने पर आप जो है नक्श भूमिका पर विचार कर सकते हैं और अन्य तमाम भी बहुत से सिम्टम्स को देखना होगा। तो आज मैंने आपको नक्श भूमिका के मानसिक लक्षणों की चर्चा किया। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।